एक गांव में एक बूढ़े दादा अपने पोते के साथ रहते थे। वह बूढ़े दादा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाते। उसका पोता भी अपने दादाजी की बहुत ही तारीफ करता और वह अपने दादाजी जैसा बनना भी चाहता था, इसलिए वह अपने दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और उसने कहा, दादाजी मैं आपकी तरह हर रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ ही नहीं पाता और जो कुछ समझ में भी आता है वो किताब बंद करने के साथ साथ ही मैं भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे मैं भूल ही जाता हूँ तो मेरा भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा। दादाजी ने उसकी बातें सुनी और एक कोयले की टोकरी पकड़ा दी और कहा, इस कोयले की टोकरी को लो और नदी पर जाओ और मेरे लिए इसी टोकरी में पानी ले आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया। वह नदी पर गया, उसने पानी भरा और घर लेकर आ गया। जब तक वह घर पहुंचता उसमें से सारा पानी बाहर गिर चुका था और वह फिर से नदी पर पानी भरने के लिए चला जाता है। इस बार वह जब घर पर पहुंचता है तब भी उसमें से सारा पानी बाहर गिर जाता है। तब वो यह बात अपने दादाजी को बताता है। दादाजी कहते हैं, इस बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। लड़का इस बात को मान गया और वह फिर से नदी में पानी भरकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेजी से भाग पड़ता है और जब तक वह घर आता है तो इस बार भी टोकरी पूरी खाली हो चुकी थी। लड़का अब थक चुका था। उसने अपने दादाजी को कहा कि देखो दादाजी, इस टोकरी में नदी से पानी लाना मेरे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है यह असंभव है, लेकिन जरा इस टोकरी को देखो। लड़के ने जब टोकरी को देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि कोयले की टोकरी जो उसके लाने से पहले दाग से भरी हुई थी वो अब नदी के पानी से पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, अंदर और बाहर से पूरी तरह से। दादाजी ने कहा, तुमने देखा, यह टोकरी अब पूरी तरह से दाग मुक्त हो गई है। जब तुम भगवत गीता पढ़ते हो तो कुछ ऐसा ही होता है। जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, जो कुछ भी तुम्हें समझ में आता है, वो भले ही तुम्हारे याद ना हो, लेकिन यह शब्द तुम्हें अंदर और बाहर से बिल्कुल तरीके से ही बदल देते हैं, तुम्हारे अंदर एक नया बदलाव लाते हैं। भले ही तुम भगवत गीता की कोई लाइन न याद कर पाओ, ना ही उससे जुड़ा कोई शब्द या फिर कोई अर्थ समझ पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये तुम्हारे अंदर एक नई मॉरल वैल्यू को जन्म देता है। कहीं ना कहीं उसके शब्द तुम्हारे विचार में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारे कार्य में दिखने लगते हैं और यही काम भगवत गीता करता है।